नवानी चाहिए जी। मकान फ्री दे रहे गरीबों को, राशन फ्री दे रहे हैं जी। हर चीज़ में जो है मोदी जी कार्ड बीमारी का है, हर चीज़ मतलब फ्री दे रहे हैं। और गरीबों की जो है ध्यान रख रहे हैं गरीबों का। सबसे ज़्यादा तो सुकून ये है कि गुंडागर्दी पे रोक है। हम तो राम राम भी बोलते हैं जी, क्या वो भी आपका भगवान है, हमारा भी भगवान है। उसमें क्या, मैं फौज में 27 साल रहा जी, मैं CRPF में। ये कोई बात नहीं है जी, मतलब राम 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 राम। हम तो जहाँ दुआ सलाम करें राम राम कहें जी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डरते हैं, कोई किसी को खतरा नहीं है। आपको लगता है देश गलत हाथों में? नहीं, गलत हाथों में नहीं है जी, बहुत अच्छे हाथों में है। अभी तो है हाथों में सही है। पहले तो कुछ भी नहीं था पहले। देख लेंगे अब जब महीना 20 दिन है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ पाएंगे? अरे कुछ नहीं उखाड़ दिया है। 400 से पार है, इसमें कोई शक नहीं है। इस सरकार से अच्छी तो कोई सरकार नहीं आई। क्या नाम है? इन 70 सालों में सलीम प्रधान हलगोया, यूपी उत्तर प्रदेश। सलीम जी, क्यों लगता है कि 10 सालों में ही काम हुआ है? गुंडागर्दी खत्म है। जंगल में कैसे ही लेटा रहो किसान, हम तो किसान लोग हैं। बिल्कुल आराम से, अगर पैसे भी पड़े तो जाकर ठा लो। जो बुलडोजर का काम करेंगे उन पर बुलडोजर चलेगा। बहुत विकास हुआ, इतना तो कभी इन्हें 70 साल से पहले भी नहीं हुआ। 70 साल से पहले भी नहीं हुआ। अंग्रेज भी नहीं करा पाए इतना, जितना इन्होंने करा दिया, इतना करा दिया। राहुल से जाएंगे, सड़क ही सड़क है। ऐसे जा रहे जैसे अमेरिका में चल रहे हो। हमारा मुसलमानों का गांव है, करीब 3000 वोट एक तरफा पड़ेंगे, कोई भी पक्ष नहीं रहा, टोटल फाइनल हो गया। कि मोदी की सरकार गुंडाई करती है जैसे राहुल? नहीं, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से काम करती है। सहारनपुर में आए हुए हैं हम, और यहीं पर हमारे साथ देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक तरफ चल रही है और वहीं तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी, ये बताइए तो इस बार जो जनता है सहारनपुर की, क्या मूड है? इस बार मोदी जी क्यों आने चाहिए? नवानी चाहिए जी। मकान फ्री दे रहे गरीबों को, राशन फ्री दे रहे हैं जी। हर चीज़ में जो है मोदी जी कार्ड बीमारी का है, हर चीज़ मतलब फ्री दे रहे हैं। और गरीबों की जो है ध्यान रख रहे हैं गरीबों का। पेंशन मंत्री और सब कुछ जो मतलब योजना, यो मोदी जी की अच्छी योजना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योजना अच्छी है, वहीं अगर सबसे ज़्यादा तो सुकून ये है कि गुंडागर्दी पर रोक है। गुंडागर्दी पर रोक है? हाँ जी, गुंडागर्दी पर रोक है। लड़की बेटी बहू कहे किस तरह चाहिए। और कहीं मतलब देर सवेर कोई कहीं घूमो, कहीं कुछ करो, कोई। जैसे कि भी आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। कल CM योगी आदित्यनाथ ने कहा हम सिर्फ राम राम बुलवाते ही नहीं हैं, बल्कि बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करने वालों का नाम सत्य भी करा देते हैं। नहीं, हम तो राम राम भी बोलते हैं जी, क्या वो भी आपका भगवान है, हमारा भी भगवान है। उसमें क्या, मैं फौज में 27 साल रहा जी, मैं CRPF में। सवेरे सवेरे उठ करके भाई साहब जो हमारे राम राम बोल रहे हैं जी। इसमें कोई हो तो भगवान का नाम है, इसमें क्यों किसी को एतराज करना है जी? ये कोई बात नहीं है जी, मतलब राम 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 राम। हम तो जहाँ दुआ सलाम करें राम राम कहें जी। फौज में रहा हूँ 27 साल CRPF में। हाँ, एक दूसरे का वहाँ से सबसे पहले यही है भाई, राम 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 राम। इसमें कुछ मेरे आपसे 2 सवाल है। एक तो आप देखिए फौज में रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो आपने ये बड़ी बात कही है कि राम नाम कहने में जो है वो हमें कोई एतराज नहीं है। वहीं देश में जब राम मंदिर बनता है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि सिर्फ एक पक्ष के लिए काम किया जा रहा है या देश में नफरत फैलाई जा रही है। आपको इस तरीके की चीजें दिखती हैं? नहीं, मुझे कोई ऐसे दिखते नहीं जी ना। वो तो राम अल्लाह एक ही है। हाँ, राम अल्लाह एक ही है। CRPF में रहे हैं, ये बताइए देश में कोई खतरा है? राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चाइना से डरते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डरते हैं, कोई किसी को खतरा नहीं है। आपको लगता है देश गलत हाथों में? नहीं, गलत हाथों में नहीं है जी, बहुत अच्छे हाथों में है। अभी तो है हाथों में सही है। पहले तो कुछ भी नहीं था पहले। हाँ, मोदी जी जो है मतलब कोई ट्रांसफर यहाँ करवा ले, कोई वहाँ करवा ले, मन मर्जी की ट्रांसफर करवा लेते। आप करो कोई ट्रांसफर। हाँ, अब सही चल रहा मामला, सारा सही है। 27 पार्टियों का गठबंधन कह रहा, उखाड़ फेंकेंगे इस बार मोदी को। आयो तो पहले भी गठबंधन रहे, बहन मायावती जी भी, फलाने भी, ठिकाने सारे गठबंधन रहे, कहीं भी उखाड़ फेंके। हाँ, देख लेंगे अब जब महीना 20 दिन है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या उखाड़ फेंगे? अरे कुछ नहीं उखाड़ दिया है। 400 से पार है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार जनता हिसाब बार। हाँ जी,
इसमें कोई शक नहीं है जी। हाँ, ये तो मतलब नहीं फिर अपनी बिजनेस बनाते हुए बिजनेस बना रहे हैं, अपनी अपनी बिजनेस बना रहे हैं जी। कह रहे हैं बस देश में बांटने का काम कर रही है बीजेपी। अरे कहाँ बांटने का काम कर रहे हैं, तो बेचारा मोदी जी जो है दर दर फिर रहा, क्या नाम जो है जोड़ने के लिए। हाँ, जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो बेचारा हर गरीबों को क्या ना वो दे रहा, क्या ना फ्री में आवास, हाँ, हर क्या ना राशन फ्री दे रहा है, योगी जी भी दे रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहा। मोदी जी योगी जी तो देश को ऊपर ले जा रहे हैं। मोहम्मद जी ये बताइए, देखिए आप रुक जाइए मोहम्मद जी, आपने कहा देश में जो है वो हर किसी का विकास हो रहा है। पिछले ही दिनों माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हो गई, जिस पर पूरे विपक्ष ने जो है इस तरीके के आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं जहर देकर मारा गया है। हमेशा जब भी किसी माफिया की मौत हुई है या इनकाउंटर हुआ है, इस तरीके के सवाल एक सरकार को लेकर क्यों उठाए गए? देखो जी, ऐसा है जिसकी जो आ गई वो आ गई, वो ये नहीं कह सकता है बोला जी वो उससे मरा है, उससे मरा, किसी ने मारा है। वो जिसकी अल्लाह ने ऊपर वाले ने लिख दी वो आ गई। ये कहना गलत है जी, बोला उसने मार दिया, इसने मार दिया। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है जी। कह रहा है इस बार जनता हिसाब करने वाली है, मोदी ने 10 सालों में देश बर्बाद कर दिया। बर्बाद कहाँ कर दिया, तो तरक्की करी। रोड देख लो, रोड हाईवे कैसे बना दिए, बिल्कुल ऐसे जहाँ सपराटे से दौड़ते हुए। सारी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जी। हाँ, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बना दी योगी भैया जी ने। और क्या लो, एम्स की तैयारी हो रही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? गठबंधन है दो भाइयों का उत्तर प्रदेश में। देखो ऐसा है, वो तो अपना बुलाए फिर रहे बेचारे। हाँ, जो है कहीं ना कहीं अपना सत्ता कहीं हटा बुलाए, इस तरह नहीं हट भी जाती है सत्ता। नेता घर का भी नेता ऐसा हो जो अपने घर को चलावे, वही नेता हो घर का। नेता की बड़ी भाषा क्या है भाई, अपने घर को परिवार को लेकर के सही लेकर के चले। इन पर बना ही चला जा रहा है। तो जो है आपकी बार जो है 400 पार है जी, इसमें कुछ 400 पार है जी, 400 हाँ जी, पूरी 400 पार। ईवीएम सेट कर ली इसलिए 400 पार है। अरे भाई नहीं कहा कर इवेंट सेट कर ली, यहाँ क्यों नहीं थी पहले, यहाँ हजी फजल रहमान जीतते थे। यहाँ क्यों नहीं कहा था भाई क्या नहीं ईवीएम सेट होगी थी, यहाँ भी हो जाती। कह रहे हैं इस बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। लोकतंत्र तो पहले से ही बच रहा, अब भी बच रहा रहेगा। हाँ, दी बेटी की सुरक्षा हो रही, देर सवेर क्या ना कहीं घूमो, कोई चोर चबारी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मेरी बहन, यहाँ तो सब कुछ सही हो रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रहा जी। पूरा विश्वास है मोदी जी के साथ, 100% पूरे का पूरा विश्वास है जी। गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन देखो ऐसा है, एक दूसरा पहलवान जिस टाइम पर खड़े में जा, वो तो आमने सामने एक दूसरे का खड़ा हो ही, समझ गए बहन। हाँ, तो गठबंधन भी अपना कोशिश करें, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। पर जनता का भरोसा? हाँ, 400 पार है जी, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। युवा भी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शाकिर खान। शाकिर जी ये बताइए, आप युवा हैं, राहुल गांधी जब 30 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं को उनकी तरफ भी जाना चाहिए? मोदी जी ठीक है जी, जी। क्यों बढ़िया लगते हैं मोदी जी? बस नौकरी भी दे रहे, सारे काम चल रहे जी, विकास हो रहा। शाकिर जी, युवाओं का भरोसा मोदी जी के साथ है? हाँ जी, मोदी जी के साथ है जी। क्या नाम है? अहम तस्लीम अंसारी। अंसारी जी आप बताइए, क्या माहौल है सहारनपुर का? मोदी पर भरोसा करेगी जनता? बिल्कुल भरोसा है, करेगी, भरोसा है और भरोसा कर रही है, करती रहेगी बस। पूरा भरोसा, फुल भरोसा। नहीं लगता कि कोई और भी बढ़िया काम कर सकता है? योगी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक काम कर रहे हैं लोग, एक काम कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान। हाँ? अरसलान क्या आप लगता है कौन है देश के प्रधानमंत्री? मोदी मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 5th हाँ? 5th लगता है कि मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं देश में, या फिर कोई और बढ़िया? जी। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, आप मुझे बताओ क्या माहौल है इस बार? क्या युवाओं का मूड है मोदी सरकार पर भरोसा करने का या नहीं? पूरा इंशाल्लाह पूरा। किसान को टाइम पे खाद मिल रही, बीज मिल रहा। ही ईद भी आने वाली है, तो क्या लग रहा है इस बार ईदी में जो है वो? अभी का तो होगी जी ईद तो अभी का होगी। अन्य जीव के रोड़े रड़ा रखे, ईद तो अभी का। मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो लगता है भरोसा है मोदी सरकार पर? अजी भरोसा ही तो सरकार चल रही, 10 साल हो गए सरकार को, नहीं भरोसा होता, बिना भरोसे की सरकार तो गिर जा जी। तो पूरा गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? वो भी लगातार वो भी इस सरकार से अच्छी तो कोई सरकार नहीं आई। क्या नाम है? इन 70 सालों में सलीम प्रधान हलगोया, यूपी उत्तर प्रदेश, सलीम जी क्यों लगता है कि 10 सालों में ही काम हुआ है? गुंडागर्दी खत्म,
हैं जंगल में कैसे ही लेटा रहो किसान, हम तो किसान लोग हैं, बिल्कुल आराम से। अगर पैसे भी पड़े तो जाकर उठा लो, कोई नहीं उसे उठा सकता। गेहूं पड़ा तो गेहूं वही है, और बिल्कुल कोई किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं, और अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे। जो इस सरकार में काम हुआ वो कभी 70 सालों में नहीं हुआ। हाँ जी। सलीम जी, ये बताइए, प्रशासन को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता है कि प्रशासन जो है वो गुंडाई कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो दबाव में चल के युवाओं को डरा रही है, जिसमें ज्यादातर अधिकतर जो है वो विपक्ष मुसलमान यानी कि आप लोगों को लेकर राजनीति करता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है सरकार? प्रशासन इतना बढ़िया काम कर रहा, टाइम पे काम कर रहा, और कोई ढिलाई नहीं है किसी किस्म की भी, और जो गलत करे उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। पिछले दिनों योगी सरकार का बुलडोजर बड़े चर्चे में रहा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कई बार आरोप लगाए कि लोगों को डराया जा रहा है बुलडोजर। जो बुलडोजर का काम करेंगे उन पर बुलडोजर चलेगा, जो सीधी बात है। और जो सही लोग हैं, और ये दिखावे के नहीं, मैं बात सुनो। हाँ जी, मैं 2014 से राघव लखनपाल जी के साथ में हूँ, और मैंने इतना फायदा मिला। मैं पहले लगभग 14 साल बीएसपी में रहा, लेकिन नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। इस सरकार से फायदा, कितने फायदे जो है वो आपको इस मोदी फायदा लगातार। अगर ट्रांसफार्मर चाह रहा तो तुरंत मिल रहा, हाथ के हाथ दिन का दिन। सहारनपुर में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ, इतना तो कभी इन्हें 70 साल से पहले भी नहीं हुआ, 70 साल से पहले भी नहीं हुआ। अंग्रेज भी नहीं करा पाए इतना, जितना इन्होंने करा दिया, इतना करा दिया। राहुल से जाएंगे, सड़क ही सड़क है, ऐसा जा रहे हैं जैसे अमेरिका में चल रहे हो। कहते हैं कि कांग्रेस ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया, एम्स दे दिया, IIT दे दिया। सब झूठ कह रहे, सब झूठ कह रहे। जो काम इन्होंने किया वो सच्चाई और ईमानदारी से करा। जैसे पहले सरकार यूँ कहती कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब कहाँ से आ रहा पैसा है जी? दिल्ली से देहरादून हाईवे, दिल्ली से हरिद्वार हाईवे, जहाँ हम खड़े यो हाईवे, नहीं तो सड़ी हुई सड़क और गड्ढों में चलना पड़ा था। ये भी भरोसा नहीं था कि हम अपनी गाड़ी लेके गांव तक सही चले जाएंगे, या तो टायर पंचर हो जाता था या फिर लाठी वाले खड़े थे। सलीम जी, फिर क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अजी राहुल गांधी तो जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, उसे छोड़ दो। लेकिन मोदी के अलावा कोई किसी का आज तक विकास कर नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। झूठे जुमलों का बैग लेके घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। कमाल, ये तो आपके सामने दिख रहा, आपने पूरा भारत दिख रहा कि जिधर जाओगे ऐसी सड़कें हैं, अमेरिका में भी नहीं है, नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल। सहारनपुर में ऐसी सड़कें बना दी अमेरिका। सहारनपुर पहचान में भी नहीं आता, सहारनपुर ने चल रहे। अगर हम उधर से मुजफ्फरनगर से आवे ना तो बीच में एक नागल आवे था, टूटा हुआ सा कस्बा, लेकिन अब ऐसा हाईवे है पता भी नहीं लगता कहाँ ने चल रहे, कब निकल गया। इतना विकास है। और जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ खड़ंजे की सड़क थी पहले, बड़गांव से सहारनपुर मलीपुर रोड, ऐसी सड़क है अब बस पता ही नहीं लगता कब आगे। तो सलीम जी, ये बताइए, इस बार सहारनपुर की जनता जो है वो मोहर लगा रही है मोदी सरकार? एक तरफा हमारा मुसलमानों का गांव है, करीब 3000 वोट एक तरफा पड़ेंगे, कोई भी पक्ष नहीं रहा, टोटल फाइनल हो गया। कि मोदी की सरकार गुंडाई करती है जैसे राहुल? नहीं, बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से काम करती है, ईमानदारी से। और जो गुंडागर्दी करेगा उसका तो इलाज होना चाहिए। मुसलमान ने सबसे पहले मकान मिला, और इसमें सहारनपुर जिले में ज़्यादातर 80% मुसलमान गरीब लोग हैं। अगर 100 मकान आए तो 40 मुस्लिम न मिले तो हमें और क्या चाहिए, है जी? और इब की बार 400 पार नहीं, 450 पार होगी। जी 450 पार है या नहीं? बिल्कुल, लेकिन रास्ता खुलना चाहिए, हम बहुत दूर से लेट हो गए, वो सिक्योरिटी से पर्पस, सिक्योरिटी माइक में पकड़ रही हूँ। हम तो गुजारिश कर रहे हैं रास्ते खुलो बस। आप हमारे यहाँ भाई कितने खड़े, भाई बहन खड़े हमारे, लेकिन रास्ते खुलो। सब मोदी जी को देखने के लिए खड़े हो? सब मोदी जी को लिए खड़े हुए है ना। 400 पार अभी मोदी सरकार है,
ठीक है, इसका क्लू हो बस। टाइम का थोड़ा सा अभाव है, इसकी वजह से जो है वो प्रशासन की तरफ से कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अंदर जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। और यहाँ पर जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है, क्या नाम है ताऊ जी? मैनपाल बिलास। जी, फिर क्या माहौल है, इस बार सरकार आ रही है या बदलाव हो रहा है? इस पर तो यही रहेगा और ऊपर जाएगा। और एक महिला सुरक्षित और रोड पता कि कैसे बना दे। पहले सहारनपुर आने में सिर्फ पर लगा था बस में, अब थोड़ा ही लग रहा। अब तो ऐसे हुआ जो है गद्दे पर बैठ का हुआ। और पहले जब 5 में थी और 17 था पहले सरकार थी ना, सहारनपुर आने को मन करता था पूरा। कितना बदलाव जो है वो सहारनपुर में हुआ है बीते 10 सालों में? 80% तभी ऊपर होगा। 100 और अब की बार ना 101%। हाँ जी, आगे खातर। कांग्रेस ने जितना विकास किया उतना तो मोदी जी ने कुछ नहीं। कौन कह रहा है? आप बोल रहे होगे इसे, आप बोल रहे होगे मैम। तो देखो कहते हैं हमारे नाम पे क्रेडिट ले रहे हैं योगी जी। हम तो नहीं बोल योगी जी, अरे योगी जी ने तो यहाँ से ऐसा कर दिया, राम राज्य ला दिया यहाँ से। या तो राम राज्य था कभी राम जी के समय, रामचंद्र जी के। न्याय व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कैसा काम कर? बहुत बढ़िया। अब रात को किसी टाइम निकल जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। और अगर हम दिन छिपा के बाद पहले निकल जाते ना और महिला हमारे साथ में, तो हम घर सुरक्षित नहीं पहुंचते। और अब चाहे देर रात निकल जाओ, 2 बजे निकल जाओ, 3 बजे, किसी टाइम, अब कोई दिक्कत नहीं। नहीं ताऊ जी बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, सरकार इस बार आ रही है, बदलाव आवागी जी? कतई आओगी सरकार, कतई। क्यों लगता है कि मोदी सरकार आ रही है? बहुत सुरक्षा मिली इस सरकार में, रोजगार मिले लोगों को, सरकार बढ़िया है इसलिए आवागी। युवा जो है वो खुश है सरकार से? बहुत खुश है जी, ये की बार 450 तो ऊपर ही जा गई है। क्या लग रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ सरकार इसी की नहीं है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। क्यों नहीं बदल सकता? इनने काम अच्छे कर रखे, इतनी सड़कों पैसे खा रखे थे उनने, अखिलेश ने। सब सड़कें इसके उसमें हुई। मजाक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। नमस्कार करता हूँ मोदी को भी और योगी को भी, मैं उन्हें को प्रणाम करता हूँ भाई। क्या लग रहा है, आ रही है सरकार? बहुत कुछ है जी, सब बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है? विनीत अरोड़ा। विनीत, यही बताइए क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या है? सहारनपुर से लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं 400 पार, कि जनता भी इस बात पे मोहर लगा रही है। मैडम निश्चित रूप से अगर आप यहाँ की रैली की भीड़ देखकर ही अंदाजा लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बार मोदी सरकार दोबारा 400 पार के उससे, और राघव लखनपाल जी भी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं भाजपा के, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में दोबारा से बहुमत से आने जा रही है बीजेपी, निश्चित रूप। लगता है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। विपक्ष जो है वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैडम लोकतंत्र तो भाजपा ने बचाया हुआ है। मोदी जी ने हमारे इतने अच्छे काम किए हैं पूरी पब्लिक के लिए, इतनी सड़क, इतनी यूनिवर्सिटी, इतना उज्ज्वला में इतना राशन दिया है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो इतनी खुश है कि वो बहुत खुशी से अपना भाजपा को वोट देकर वो सरकार बनाने जा रही है। सरकार बन रही है निश्चित रूप से, और 400 पार से सरकार बनने जा रही है। बन रही है। बढ़िया। अरे हम तो घास खुदा में वोट देनी, भाजपा जितानी। हाँ, मोदी के फैन है पक्के पक्के। मोदी जी के चक्कर में घास जी भी तो पीछे रह गए, रास्ता बंद कर रखा। चलिए देखिए, इतनी बड़ी दीवानगी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिखाई दे रही है कि कुछ लोग जो है वो अपना काम जो है वो यहाँ छोड़ कर आ रहे हैं।